Hey, what's up? Welcome back to the channel, everyone. So this is Dait, and I'm hoping that you all guys are super healthy, as fine as me. So today I am in CI Hyundai Bhopal, which is in Hoshangabad Road, and today I'm gonna review the all-new 2023 Hyundai Venue N line. Now this is the top variant of the car, and this is the upper top variant of the car, which is also known as Sporty line. Which N line means it's an sporty trim of the car, which is offered by 1 liter DCT motor. And there are some changes from the regular Venue that I'll show you. I will tell you the difference, what all the things that it changes, and it misses out from the outgoing or the SX optional variant, and what all the features it have over that SX optional variant. So I'll tell you all that things. And now before starting this video, I would definitely like to thank CI Hyundai Bhopal, Hoshangabad Road, for helping me out. If you want to check out the all new products like Venue as well as the i20 and Alcazar and Creta, so you can definitely contact them. The phone numbers of the consultants are in description, so you can definitely go and check it out there. So let's go. ओके जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीज़ से. तो दिस इज़ हाउ द की ऑफ द कार इज़. नाउ दिस इज़ द रिमोट की. अब यहाँ से आप होल्ड करके रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक कार स्टार्ट भी हो जाती है. एंड फ्रॉम हियर यू कैन होल्ड एंड ओपन द बूट, और यहाँ से जो है आप लॉक कर सकते हैं एंड अनलॉक. सो दिस इज़ द की. थोड़ी सी प्रीमियम की है बिकॉज इट इज़ द टॉप वेरिएंट ऑफ द कार, सो यू गेट सम प्रीमियम फीचर्स ओवर हियर. अब सबसे पहले डिफरेंस करते जाएंगे. जो ये अपनी नॉर्मल खड़ी हुई है, दिस इज़ द एस वेरिएंट. सो ये और ये जो रेगुलर ये वेरिएंट है, और इस वेरिएंट में हम डिफरेंस भी जो है देखते चलेंगे. सबसे पहली बात अगर मैं आपको बता दूं, सो यहाँ पे अब जो ग्रिल है वो चेंज हो गई है. ग्रिल में बात करूँ तो दिस इज़ द पियानो ब्लैक फिनिश ग्रिल. बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है दूर से देखने में, बिकॉज दिस एलिमेंट इज़ ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. अब पहले वाली में ये नहीं आता था, बट ग्रिल थोड़ी छोटी आती थी, बट दिस ब्लैक पार्ट इज़ ऑल्सो नाउ इंट्रोड्यूस्ड. नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ये एक मेजर डिफरेंस आप देख पाएंगे कि ये जो है बम्पर, ये इसमें अब जो है रेड फिनिश आती है, बट इन द रेगुलर वन यू डोंट गेट एनी सच थिंग्स. इसमें आप एक और चीज़ डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे कि इसका जो है बम्पर थोड़ा सा चेंज है. आप देखेंगे ऐसे वेंट्स उसमें मिलते हैं, बट यू गेट अ स्कूप्ड आउट वेंट्स ओवर हियर. हालांकि ये फंक्शनल हैं, देख पाएंगे आप. दिस इज़ द स्कूप्ड आउट विच इज़ फंक्शनल थिंग. इसमें आपको कोई भी तरीके का फॉग लैम्प वगैरह नहीं मिलता है. दिस इज़ अ थिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको LED DRL, यही अभी भी LED DRL वही सेम मिल रही है. एंड हियर यू गेट इंडिकेटर्स. Now moving towards the side portion of the car. So this is how side portion of the car is. N line की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है. रेड इंसर्ट्स आपके पास क्लैडिंग पर भी दिए हुए हैं, और एलॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो एलॉयज़ भी डिफरेंट हैं, और रेड ब्रेक कैलिपर्स आपको मिलते हैं. हालांकि थोड़ी बहुत सस्पेंशन की ट्यूनिंग भी चेंज की गई है टू मेक इट मोर स्टिफर इन द रोड्स वाइल पुशिंग टू द कॉर्नर्स. सबसे पहले टायर साइज़ की बात करते हैं तो दिस इज़ द MRF टायर्स. और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 215/60 R16 इंच के आपको एलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. एन लाइन की बैजिंग जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे मिलती है. ब्लैकड आउट आपके पास ORVMs हैं. टॉकिंग अबाउट द रियर प्रोफाइल, तो रियर से आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आप डिफरेंस नोटिस कर पाएंगे. सबसे पहला डिफरेंस आप देख लीजिए, दैट रेड इंसर्ट्स आपको मिलते हैं वहाँ पे. इनकमिंग वॉइस कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है एन लाइन का बैज मिलता है. एंड दिस वेन्यू इज़ नाउ कम्प्लीटली वेरी मच बोल्ड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द डाउन साइड या फिर एग्जॉस्ट की तरफ अगर मैं आऊँ तो ये कुछ आपको एग्जॉस्ट मिलता है, कुछ अच्छा डुअल टिप वाला एग्जॉस्ट है. हालाँकि जो एयर आउटपुट है वो हालांकि एक ही टनल से आता है, और बाद में वो जो दो साइलेंसर्स में डिवाइड हो जाता है. बट ऑडियो में जब आप स्पोर्ट्स मोड में करेंगे तब थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा. अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रेगुलर वन एंड द एन लाइन वेरिएंट. अब अगर मैं बात करूँ रियर में, तो ये जो है ये बैक लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे दो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं. एंड दिस इज़ द बम्पर, ब्लैकिश बम्पर आने लगा है अब नीचे की तरफ, विच इज़ रियली नाइस. एंड दिस मेन USP ऑफ दिस न्यूली लॉन्च्ड वेन्यू इज़ द रियर टेल लैम्प्स. अब ये जो है टेल लैम्प्स स्मोक्ड हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फिनिश भी आती है. और ये जो है पूरे कनेक्टिंग आपको टेल लैम्प्स मिलते हैं, विच रियली लुक्स अप्रिशिएबल इन द नाइट. अब अगर मैं बात करूँ वाइपर की, तो रियर वाइपर आपको मिल रहा है. देयर इज़ अ डीफॉगर एज वेल. ऊपर की तरफ आपके पास जो है ब्लैक कलर का
स्पॉइलर भी मिलता है इंटीग्रेटेड, विच इज़ रियली गुड थिंग। रूफ रेल्स हालांकि फंक्शनल नहीं है, बट देर इज़ अ रेड इंसर्ट इन दैट टू। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना भी है, और इसमें ब्लैक रूफ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट मिसेज आउट द ब्लैक रूफ। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो दिस इज़ हाउ द बूट स्पेस ऑफ द कार इज़। अब जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बूट है विद दिस लो लोडिंग लिप, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेयर टायर ऑफ द कार, स्पेयर टायर कुछ ऐसा आपको मिलता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द size of the spare tire, this is 195/65 R15, so this is a thing, space saver spare tire आपको मिल रहा है। एंड हियर यू गेट लाइट। हालांकि इसमें कोई बंद होने का ऑप्शन नहीं है जैसे मारुति में आता है, यहाँ से आप लाइट बंद कर सकते हैं, बट इट डजेंट हैव दैट। रिमूवेबल डिटैचेबल, यहाँ पे आपके पास पार्शल शेल्फ है, कुछ ऐसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उसको। एंड दिस इज़ द टूल किट। अब हालांकि आपको नीचे टूल किट मिलती है, यहाँ पे आपके पास जो है टूल किट ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द टूल किट ऑफ द कार। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर कैमरा, सो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नीटली इंटीग्रेटेड रियर कैमरा आपको मिलता है, विच लुक्स रियली गुड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पैसेंजर साइड डोर, लेट मी अनलॉक द कार। ओके, सो फ्रॉम हियर आई विल अनलॉक। ये पीपी वाला साउंड ना काफ़ी ज़्यादा अनोइंग लगता है, जो क्रेटा में आता है ना डबल साउंड वाला हॉर्न, वो ज़रूर दे देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ द फ्यूल लीडिंग लिट यहाँ पे आपको मिलती है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर डोर पैनल, सो दिस इज़ हाउ द डोर पैनल ऑफ द कार लुक्स। अब यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का लेदर। ओके, सो दिस इज़ हाउ द रियर सीट ऑफ द कार इज़। अब यहाँ पे आपको ऑल लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। अंदर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ हाउ द डोर पैनल ऑफ द कार इज़। अब हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पार्ट्स रेड स्टिचिंग वाले आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, और ये कम्प्लीटली लेदर है, विच रियली इज़ नाइस थिंग। हालांकि ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है, बट डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का फिनिश यूज़ किया गया है टू मेक इट मोर स्पोर्टियर। 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस आपको मिल रहा है। देयर इज़ नो मार्किंग इन दिस, हालांकि मार्किंग है बट रात में जो है लाइट अप नहीं होती है। स्पीकर आपको मिल रहे हैं, टोटल 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम आपको मिलेगा। सेंटर कंसोल, रियर सेंटर कंसोल की अगर मैं बात कर लूँ तो दीज आर द 2 AC वेंट्स। अब इसमें भी आपको हाईलाइट्स मिलती हैं ऑफ दिस रेड कलर। नीचे की तरफ आप यहाँ से एयर का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज़ फास्ट C USB चार्जिंग, हालांकि USB कंप्लीट USB नहीं दिया गया, बट देयर इज़ C चार्जिंग सॉकेट। टॉकिंग अबाउट द रियर हेडरेस्ट, तो आपको हेडरेस्ट यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो लेदराइट। और 60-40 स्प्लिट आपको सीट्स मिलती हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ द 60-40 स्प्लिट। यहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है रेड कलर का, विच मेक्स इट जस्टिफाइड कि ये एन-लाइन वेरिएंट है। बीच में आपके पास आर्मरेस्ट मिलता है विथ 2 कप होल्डर्स एज वेल। और ये बीच में सेंटर हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता, बिकॉज 2 पीपल विल एकोमोडेट इनसाइड इट वेरी इजीली। ऊपर की तरफ अगर मैं रूफ की बात करूँ तो ये भी आपको ब्लैक कलर की मिलती है, विच जस्टिफाई इट फ्रॉम द एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट। बीच में आपके पास सनरूफ भी है, फ्रॉम हियर यू कैन ओपन सनरूफ। हालांकि ये छोटी वाली सनरूफ मिल रही है, बिकॉज इन दिस सेगमेंट देयर इज़ नो नीड ऑफ द बिग पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि वो हेड स्पेस को ही जो है हिंडर करती है। इन इफ आई टॉक अबाउट द हेड रेस्ट, अब हेड रेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छी पोजीशन में है, और जो रियर सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे एंगल में है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग ड्राइव पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होके जा सकते हैं, और कोई भी आपको ऐसा फसीनेस और टायरनेस एज सच फील नहीं होता है। यहाँ पे बात करूँ हेडरूम की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अपराइट एंगल है अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक अपराइट एंगल मिलता है आपको। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ नाइस स्पेस इनसाइड दिस रियर ड्राइवर साइड डोर के नीचे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्ट्रेच आउट एरिया मिल जाता है फॉर योर लेग्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ड्राइवर साइड, अब यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज़ अ रिक्वेस्ट सेंसर इन द ड्राइवर साइड ओनली। को ड्राइवर साइड आपके पास जो है रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, सो दैट इज़ अ थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, मिरर आप यहीं से रिट्रीव कर सकते हैं। फ्रॉम हियर ओनली यू कैन लॉक एंड अनलॉक द कार, एज वेल एज यू कैन सी देयर इज़ ऑल ब्लैक कैबिन इनसाइड इट। ओके, तो सबसे पहले सीट्स को मैं पुश बैक कर लेता हूँ। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली एडजस्ट दिस, फ्रॉम हियर यू कैन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट द position of the seats, and from here you can recline it. So moving towards the most backward position, actually sun is in not my favor, so this is a thing. Now स्टेयरिंग व्हील से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलता, आपके पास सिर्फ टिल्ट ही स्टेयरिंग व्हील मिलता है, विच इज़ अ थिंग ओवर हियर।
सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन अगर मैं चालू कर लूँ, सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपके पास ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अभी शिपिंग मोड में आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें बैटरी जो है वो कम्प्लीटली चार्ज इंस्टॉल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द स्टॉक यार्ड ऑफ CI Hyundai, सो आई एम शूटिंग इन द स्टॉक यार्ड ओनली। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इसमें क्या सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी आप देख सकते हैं, डिस्टेंस ड्रिवन देख सकते हैं, एंड यू कैन सी कंपास फ्रॉम हियर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है। यहाँ से आप रेंज देख सकते हैं, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, टोटल माइलेज द कार इज़ गिविंग। सो टोटल 4 किलोमीटर्स ये कार चली हुई है। यहाँ पे स्पीड दिखती है, एंड दिस इज़ द RPM मीटर। अब यहाँ पे आपको एक ड्राइव मोड भी मिलता है, फ्रॉम हियर यू कैन चेंज। यहाँ से आप देखेंगे स्पोर्ट, नॉर्मल एंड इको मोड। सो जब स्पोर्ट मोड में आप कार ऑन करेंगे तभी जो एग्जॉस्ट है उसकी आपको साउंड आएगी, विच रियली मेक्स इट स्टैंड आउट। तो वहाँ पे आप एक चीज़ है। सबसे पहले पेडल्स की बात करें तो पेडल्स में आपको जो है सिल्वर फिनिश मिलते हैं, हालांकि उसके ऊपर एक वाइट कलर की टेप इंस्टॉल्ड है ताकि वो जब कस्टमर को डिलीवर हो जाए कार तब वो उसे अनरैप करें, बट इट इज़ अ थिंग ओवर हियर टू टेल यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चीज़ की। तो ये जो स्मार्ट प्ले सिस्टम है, ये है 8 इंच वाला स्मार्ट प्ले सिस्टम, बहुत ज़्यादा फ्लूइडिक है, आप देख पाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेसली अब मिलने लग गया है, विच इज़ रियली अ रिकमेंडेबल थिंग। और फ़ोन प्रोजेक्शन, आप फ़ोन वगैरह यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन इनबिल्ट आपको मिलता है, सो यहाँ से आप नेविगेशन वगैरह यहाँ से अपने हिसाब से जो डेस्टिनेशन डाल के अपनी डेस्टिनेशन सेट करके यू कैन नेविगेट थ्रू दैट प्लेस। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग व्हील आपको डिफरेंस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ द एन लाइन। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छी स्टिचिंग मिलती है ऑफ लेदर, एन का यहाँ पे बैज मिलता है। हॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो दैट सिंगल पोलो हॉर्न इज़ रियली वेरी नाइस। पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, बिकॉज दिस इज़ द DCT ट्रांसमिशन विच इज़ रियली फन टू ड्राइव व्हीकल। और यहाँ से आप जो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये पूरा आपको ये पार्ट मिलता है, आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक की स्टिक मिलती है। फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द गियर्स एज वेल। यहाँ से आप अपना वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट द मोड ऑफ द मीडिया यू आर प्लेइंग, एंड फ्रॉम हियर यू कैन गिव द वॉइस कमांड टू द माइक, and from here you can set the favorite, and from here you can accept the call, and from here you can set the cruise control। यहाँ से आप MID में cruise कर सकते हैं। from here you can start, stop और play the music, और and from here you can approve that which setting you are going through। तो ये सारी चीज़ें। टॉकिंग अबाउट द टॉगल्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास टॉगल्स मिलते हैं, विच इज़ सिंगल ब्लेड वाइपर्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप सिंगल ब्लेड वाइपर्स, ये कोई भी एरोट्विन वाइपर्स नहीं है, तो उतनी ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव क्लीनिंग नहीं है, बट द स्प्रे इज़ रियली नाइस। एंड यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के और यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स के भी आपके पास कंट्रोल्स हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द सनशेड। अब सनशेड आपको ऑल हार्ड प्लास्टिक का मिल रहा है, बहुत सारी कार्स में अगर आप देखेंगे तो इस जो मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल, उसका मिलता है, बट दिस इज़ द हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे टोल रिसिप्ट होल्डर नहीं है, ओके, टोल रिसिप्ट होल्डर भी नहीं, ओके, मिल रहा है आपके पास टोल रिसिप्ट होल्डर यहाँ पे आपको मिलता है, बट इसमें कोई भी मिरर और लाइट वगैरह नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर, तो यहाँ पे आपके पास एक मिरर है, बट देयर इज़ नो लाइट, तो एक ये चीज़ है। यहाँ से आप लाइट वगैरह ऑन कर सकते हैं। टॉप वेरिएंट एज वेल यू डोंट गेट एनी LED सेटअप विच इज़ सरप्राइजिंग, बट यहाँ पे देखेंगे आप देयर इज़ अ स्टोरेज, एंड नीचे की तरफ देयर इज़ अ कूल्ड ग्लव बॉक्स एज वेल। हालांकि इल्यूमिनेटेड नहीं है, बट दिस इज़ कूल्ड वन, सो दिस इज़ इट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे AC कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स जो हैं वो मिलते हैं सर्कुलर टाइल्स में, विच इज़ रियली गुड थिंग। और यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है विद दिस रेड इंसर्ट्स विच लुक्स रियली वेल। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड आप देखेंगे, दिस इज़ द USB चार्जर, दिस इज़ अ 12 वोल्ट नॉर्मल चार्जर, एंड दिस इज़ द C टाइप फास्ट चार्जर। और जब आप यहाँ पे फ़ोन रखते हैं तब वो ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक हो जाती है कि दैट अप्रूव दैट आपकी जो है फ़ोन चार्ज होने लगा है वायरलेसली। यहाँ की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द आर्मरेस्ट विच इज़ स्लाइडिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये भी जो है सॉफ्ट टच है, इसके ऊपर भी लेदर रैप है विच इज़ रियली नाइस थिंग। शिफ्ट लॉक रिलीज़ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जो है अपने जो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे मोड्स। तो पार्किंग मोड में हालांकि ब्लू कलर का ब्लिंक होता है, इन द रिवर्स मोड इट ब्लिंक्स रेड। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिवर्स कैमरे की, तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। विद दिस यू गेट अ रियर डायनेमिक प्रोजेक्शन, और यहाँ पे गाइडलाइंस आपको मिलती हैं। और न्यूट्रल में सेट करेंगे तो भी ब्लू कलर का ब्लिंक होगा। ड्राइव मोड में आप यहाँ से
प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं, विच विल डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट द गियर्स। इसमें अभी भी आपके पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है अभी वाली वेन्यू में कि आपके पास अभी भी जो है फिजिकल कंट्रोल्स बटन मिल रहे हैं फॉर दिस वॉल्यूम अप एंड डाउन थिंग। सो रियली गुड थिंग, अप्रिशिएबल थिंग बाय Hyundai। अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीटिंग कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, साइड बोल्स्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फ्रॉम द रेगुलर वेन्यू, बिकॉज कॉर्नरिंग में ज़्यादा फन एंथुसियास्ट लोग ही ज़्यादा इस कार को परचेज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, अराउंड 14 लाख ऑन रोड प्राइस है इस कार का। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं है इस कार में, बिकॉज ऑफ दिस सनरूफ यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं है। फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट ओपन द सनरूफ, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर यू कैन ओपन एंड क्लोज द सनरूफ ऑफ द कार एज वेल। तो यहाँ से आप सनरूफ ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ यू गेट अ माइक। अब एडिशनल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये जो डैश कैम देख रहे हैं, दिस इज़ द डैश कैम इंस्टॉल्ड। ये पहले से डैश कैम जो है कंपनी से ही आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ द डैश कैम विच इज़ कंपनी इज़ ऑफरिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेफ्टी फीचर है और 6 एयर बैग्स के साथ ये कार आती है विद ABD EBD एंड द ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल दैट थिंग्स। यहाँ से आप जो है बूट लिड ओपन कर पाएंगे इस कार का, और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको यहाँ पे मिलता है, एज यू कैन सी ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड। ओके, सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये भी आपके पास ब्लैक कलर का बटन मिलता है, रेगुलर में आपके पास क्रोम आता है। अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी नाइस ऑफ Hyundai, क्योंकि उन्होंने स्पोर्टी वेरिएंट बनाया तो हर एक चीज़ आप देखेंगे फ्रॉम दिस वे टू अप आपके पास ऑल ब्लैक थिंग्स मिलता है। हालांकि अगर आप इसको भी देखते हैं ग्रैब हैंडल्स को भी, तो ये भी अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लैक कलर में दिया हुआ है। सो दिस इज़ द थिंग। अब मैं इंजन ऑप्शंस की बात करता हूँ। So this is the 1 liter turbo GDI motor. Now this transmissions is only offered in the 7-speed DCT gearbox. अब इसमें आपके पास DCT का ही ऑप्शन है, कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। आप N line लेंगे तो सिर्फ आपको जो है ये N line के बैच के साथ सिर्फ ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन आएगा, विच इज़ द थिंग। जो भी मैनुअल चलाना चाहते हैं उनके लिए वेरिएंट ऑब्वियसली नहीं है, SX ऑप्शनल आप प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इट कम्स विद द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एज वेल एज IMT भी आता है उसमें, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन एंड द मैनुअल एज वेल एज द ऑटोमेटिक। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ इस इंजन की, तो यहाँ पे आपको पैडिंग नहीं मिलती, बिकॉज दिस इज़ 1 लीटर 3 सिलेंडर मोटर। तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं मिलेगी क्योंकि पैडिंग भी यूज़ नहीं की है Hyundai ने। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द इंजन वे, दिस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लेआउट किया गया है हर सारी चीज़ें। यहाँ पे कोई भी स्पेस ज़्यादा बच नहीं रहा, जितना स्पेस रिक्वायर्ड है इस इंजन बे में इस इंजन को फिट करने के लिए सिर्फ उतना ही स्पेस है। बहुत सारी कार्स में क्या होता है इतना इंजन रहता है और काफ़ी ज़्यादा आगे स्पेस रहता है, बट it is not in the case of this Hyundai Venue N-Line. Okay, so this was all the review of N-Line variant. अब बात करते हैं verdict कि should you go for the SX optional variant or you should go for the N-Line. अब N-Line सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ आता है, दैट इज़ द 1 लीटर, और आप अगर SX ऑप्शनल लेते हैं तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड टोटल 2 इंजन ऑप्शंस। 1 इज़ 1.5 लीटर डीजल वन एंड दिस 1 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़र हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और माइलेज भी कम मिलता है, बिकॉज इट इज़ ऑफरिंग 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। और DCT गियर बॉक्स के साथ जब आप इसे हाई रेव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है पेट्रोल ज़्यादा ही कंज्यूम होगा। तो इट इज़ ओनली मेंट फॉर द फन ड्राइवर जो पोलो को मिस कर रहे हैं। जनरली वहाँ पे यही चीज़ आ जाती है कि जो पोलो को मिस कर रहे हैं वो इस कार को ज़रूर ले सकते हैं। एंड i20 स्पोर्ट लाइन भी जो N-Line आता है, हालांकि वो तो एक्स्ट्रा वेरिएंट स्पोर्ट्स वेरिएंट है, बट जो i20 का N-Line वेरिएंट आता है वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो N-Line वेरिएंट इज़ ओनली मेंट फॉर द फन की ड्राइवर्स जो अपनी कार को रेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं, भगाना इन शॉर्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए N-Line वेरिएंट परफेक्ट रहेगा। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग एफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ ऑन रोड 14 to 14.50 लाख रुपीज़ कार। तो ये इस सेगमेंट की कार के लिए 14 लाख रुपीज़ देना उतना जस्टिफाइड नहीं लगता है, रेदर देन गोइंग फॉर द क्रेटाज E और EX वेरिएंट। सो ये एक चीज़ है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू अपडेट्स एज वेल। सो थैंक यू सो मच।